अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। बहुत 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 कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा मैं हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का, बाबा मेरा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की गोदी में बैठकर बड़े प्यार से उनके महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 13 नवंबर 2022 और आज जो है अव्यक्त महावाक्य हैं 10-12-92 के रिवाइज अव्यक्त मुरली है। शीर्षक है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी क्या हो गए, साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। इसलिए क्या नशा रहना चाहिए पूरा दिन हमें कि हम कितने लकी हैं। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध किससे होता है, जड़ से,
वह तना से जरूर होता है। वृक्ष की जितनी भी टालियां हैं उनका संबंध जड़ से और तने से तो जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूजा आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वालों की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, स्टैचू मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। ऐसा क्यों होता है? नंबर 1, क्योंकि आप क्या है? श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। नंबर 2, आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो? पूछो अपने आप से, क्या अपने आप को समझते हो कि आई एम नियरेस्ट एंड डियरेस्ट? पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तने के लिए ही होता है, सब टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है? सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्ते को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, बाबा कह रहे पूछो अपने आप से, इतना बेहद का नशा है? वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। पूछो अपने आप से, किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो, तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज है। यह सब हमारे हैं। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी है कि यही रहता है कि सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी है? जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा, चाहे पालना, लेकिन पालना का प्रत्येक स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्येक स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। किसी के भी आप जो है, कोई आत्मा कमजोर है उसे इमोशनली जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें ज्ञान
बढ़ते हैं, उसे बताते हैं, तो ये होता है पालना। आप पूर्वज आत्माओं के पालने की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। यहाँ परमात्मा से लेना है और फिर पूरे विश्व को देना है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है? पूर्वज तो होना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो, सारे विश्व के आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। इसे याद रखना है कि वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे शांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है शांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए? वह सुनने का ही आनंद लिया? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा हुआ कि सेवा में लग जाओ, विश्व सेवा मनसा सेवा में लग जाओ, या सिर्फ आनंद लिया? अपना पूर्वपन स्मृति में आया? पूछ रहे हैं कि अपना पूर्वजपन स्मृति में आया? सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहां यह हुआ? विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की कि पूछो अपने आप से, क्या ऐसा किया? वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप कौन हो? बाबा कह रहे आप सब रूहानी सोशल वर्कर भी हो। तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। पूछो अपने आप से, इतनी अपनी जिम्मेदारी समझी या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे? ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो। बाबा कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी और फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो? दूर से भी कर सकते या जब सामने सामने आएंगे तब करेंगे? कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। तो बाबा कह रहे बताना ना पड़े, अपने आप वो स्थिति आई और शुरू हो जाओ सेवा में। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना, श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, अब देखो बाबा हमारी कितनी महिमा करेंगे। चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की
श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिकवे प्रेम से दिल व जान से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अपनी बाबा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, और सारा दिन इसी नशे में रहे। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का बाबा मेरा। और सुबह अमृत वेले उठते ही अपना हाथ अपने बाबा के हाथ में दे करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि बाबा मैं आपका बच्चा पूरे हक से आपको ये पूरा हक दे रहा हूँ कि आप मेरा हाथ एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ के रखें, मैं चाहूं भी तो ना छोड़े। क्योंकि हम उंगली पकड़ते हैं तो उसमें तो कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी को अपना हाथ पकड़ा दें तो वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप ना जाए। और बिल्कुल निश्चिंत होकर इस जिंदगी के सफर को एंजॉय करें, सेवा करते चलें और बाबा के पथ पर बढ़ते चलें। तो आज हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या बताया, कौन बताएगा? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ना हमारी आज बाबा हमारी ना विशेषता बता रहे हैं। जी। बाबा कह रहे हैं कि मैं ना अब इतनी सुंदर सृष्टि रचाई है, इस सृष्टि में भी तुम यानी कि हम ब्रह्म आत्माएं सबसे उत्तम है, और वो आज हमारे गुणों का बखान कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी शक्ति याद है, क्योंकि तुम पूर्वज हो, और पूर्वजों का क्या काम है? सबकी पालना करना। दीदी जैसे हम घर बनाते हैं, सुंदर बहुत सुंदर घर बनाया, बिल्कुल। लेकिन हमारे माता पिता किसका ख्याल रखते हैं? हमारे माता पिता उस घर से ज्यादा हेलो। हमारा हाँ, यानी कि उस घर अब में रहने वाले अपने बच्चों का है ना। तो बाबा लेकिन उस रचना में श्रेष्ठ हम है, हमारा ही गायन है, हमारी पूजा होगी, हमारी मूर्ति आदि बनेंगी और किसी की नहीं बनेगी। बाबा कह रहे हैं कि जो मेरे सबसे ज्यादा नियरेस्ट रहेगा वही डियरेस्ट रहेगा। हम पूर्वज हैं, हम ही सभी की पालना करनी है। बाबा कह रहे हैं कि जो कल्प वृक्ष मैंने बनाया ना, उसकी जड़ आप ही हो। तो आपको ज्ञान लेके पूरी पत्ती तक, पूरे पेड़ तक पहुंचाना है। तो बाबा कह रहे हैं जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो शक्ति हमें उसे देनी है ना, क्योंकि बिल्कुल। हम पूर्वज हैं। बाबा कहते हैं कि पूर्वज अपने पालना की सेवा में लग जाओ, जो तुम्हारा काम है उसमें लग जाओ। फिर बाबा कहते हैं विश्व में हलचल है, तो हमारा काम ही है पालना की शक्ति देना। तो आज बाबा ने हमारे शक्तियों को, जैसे जामवंत है ना, हनुमान को शक्ति याद दिलाई थी, ऐसे वो हमारा बता रहे हैं कि हम पूर्वज है और हमारा काम क्या है और क्या होना चाहिए। दीदी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने बताया। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संस्कार तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया? वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो।
इसी से स्वयं की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होती है ना, वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्मा हो लेकिन है तो अपनी वंशावली, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं लेकिन जड़ तो एक ही है। ये लहर है, नहीं है। अटेंशन प्लीज। अब अव्यक्त बाबा की पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। कितनी बड़ी बात है। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, बल्कि अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो? पूछो अपने आप से। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपनी भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है, क्या निशानी है? कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करेगा, चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्ति द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? वह स्व है, वह पर है। स्व और पर में अंतर है ना। अगर हमें खुद को ठीक करना और दूसरे को ठीक करना हो तो वो कौन सा ज्यादा आसान है? स्व वाला। तो वह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित सह रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है? अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो? खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ लिए, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी। आना प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती? क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। बाबा कह रहे सेवा तो करनी है लेकिन स्व की उन्नति भी करनी है। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। जैसे कि मान लो आपको
खाना दूसरों को तो खिलाते रह गए, खुद नहीं खाया। सेवा तो कर दी लेकिन खुद को नहीं किया। दूसरों को तो ज्ञान सुना दिया लेकिन खुद योग नहीं किया। नहीं, बाबा कह रहे दोनों का बैलेंस करो। सेवा का शौक ज्यादा है लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा? कि कुछ आत्माएं कहते हैं ना बाबा मुझे सेवा का बड़ा शौक है, तो बाबा उस पे जो है ध्यान दिला रहे हैं, उस पे समझावनी दे रहे हैं कि ठीक है सेवा का शौक ज्यादा है लेकिन दोनों का बैलेंस। अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, क्या करना है और अच्छे से अच्छे बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। कितना जबरदस्त वरदान है, देखो कि अपनी जीवन को हीरे तुल्य बनाना है, वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है, मायावी जाल है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें विस्मृति यानी कलयुग में नहीं जाना है, स्मृति या संगम युग में रहना है। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी है। सच्चा राजयोगी कौन? जो अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले हैं, वही। देखिए मैं कौन हूँ? कर्मेंद्रियों का राजा, मैं आत्मा, मेरा जो है इन सारी कर्मेंद्रियों पर पूरा कमांड है। 5 घोड़े दिखाते हैं ना रथ पर बैठे, तो मैं आत्मा यहाँ रथ पर बैठी और मेरा इन 5 घोड़ों यानी 5 कर्मेंद्रियों पर पूरा का पूरा, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं है ना बोलना, तो ये सारी जो है अपने कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को आते जाते देखना है। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझ आत्मा को रहने के लिए एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर को चलाती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोलें, क्योंकि अगर एक भी कर्मेंद्री अपना ठीक काम नहीं करेगी, एक भी सेल बॉडी की ठीक काम नहीं करेगी, तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि 1 सेकंड रुके, नहीं, सब बिना रुके बिना थके 24 घंटे नॉन स्टॉप मेरे शरीर को चलाते हैं। तो अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोले। मन, बुद्धि, संस्कार, मेरे आंखें, मेरे कान, मेरी वाणी,
हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, हाथ पैर, अपने शरीर की एक एक कोशिका का तहे दिल से शुक्रिया 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 से महसूस करें। आप अपनी हर कर्मेंद्रिय से बहुत तहे दिल से गले मिल रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। खुला आसमान, दो पैर पृथ्वी के, शुद्ध हवा, भरपूर पानी, कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ मैं कि मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे ग्रह मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं, सब मेरे परम मित्र हैं। सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने मित्र संबंधियों का, अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही, उनकी पसंद अलग, मेरी अलग। तो वो अपनी जगह सही, मैं तो वो सब सब क्या है, अलग है, गलत कोई भी नहीं। अपने कर्मस्थली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जितने भी कोलेग्स हैं, जो भी आपका जहाँ कर्म क्षेत्र है आपका, जहाँ भी आप काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस है, चाहे ऑफिस है, उसके हर प्राणी का तहे दिल से शुक्रिया करें। मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक के सभी जो सिस्टम में काम करते हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया। बिजनेस में है तो हर चीज का, जहाँ से आता है, जहाँ जाता है, कैसे आता है, सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करें, तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे अपनी ही जन्मस्थली यानी भारत में जन्म दिया। कितनी भाग्यवान हूँ मैं कि बाबा ने मुझे अपनी ही जन्म स्थली यानी भारत में जन्म दिया। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, हर छोटे से छोटे व्यक्ति, वस्तु, वैभव, हर बड़े से बड़े व्यक्ति, वस्तु, वैभव का तहे दिल से शुक्रिया करें। ये घर, ये गाड़ी, हर छोटी से छोटी चीज, ये सुई जो हमारे जीवन में सहायता करती है, रोज सहयोग करती है, बहुत 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 शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का बहुत शुक्रिया, नेट, लैपटॉप का, मोबाइल का, जिसकी वजह से मैं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य घर बैठे सुन पाते हैं। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज के दिन, तिथि, तारीख, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज की दिन की बेहतरीन शुरुआत करते हैं। आज के दिन की यात्रा की शुरुआत करते हैं और दे दे अपना हाथ अपने बाबा के हाथों में और निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। देखे बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिया आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता अपने बाबा से बातें करता हुआ जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए और आंखों से ओझल होते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अच्छा, ओम शांति।